कुंभ राशि के जातकों को होली की अग्रिम कोटि कोटि बधाइयाँ। मित्रों, इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मर जाना एक बहुत बड़ा पाप है। तो आप कसम खाइए कि इस होली में आप होलिका रूपी गरीबी का दहन करेंगे और ये होली आपके जीवन में खुशियों का रंग भर देगी। ये सब कैसे होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो देखिए राशि क्या है। राशि वो होगी जहां पे चंद्रमा विराजमान है आपकी कुंडली में। जहां 11 नंबर लिखा होगा ना, वहीं पर चंद्रमा आपके बैठा होगा। तो राशि आपका मन है, आपका दिल है। तो जो चीज मन और दिल से अच्छी लगती है ना, याद रखिए उसी में पैशन आपका होता है। क्योंकि अगर जीवन में सफल होना है तो आपको पैसे के पीछे नहीं बल्कि पैशन के पीछे भागना पड़ेगा। और शनिदेव तो इस राशि के स्वामी हैं। तो शनिदेव को तो मजदूर और सेवक कहा जाता है। तो मजदूर और सेवक को तो अपने काम से मतलब होता है। लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में कि मजदूरी तो एक मजदूर भी करता है, दिहाड़ी भी करता है, लेकिन याद रखिए उतने ही घंटे में एक इंजीनियर कितना सारा धन कमाता है। लेकिन एक मजदूर बेचारा जीवन भर मजदूरी करता है। तो आपको केवल मेहनत नहीं करनी बल्कि मेहनत के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क हमसे कौन कराता है? याद रखिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपके स्मार्ट वर्क का जो स्वामी है ना, वो राहु और बुध हैं। वैसे भी कुंडली में सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क राहु और बुध ही कराते हैं। और यह वह उत्तम समय है जब राहु और बुध आपको स्मार्ट वर्क की ओर ले जाएंगे। क्योंकि पैशन तो आपके अंदर है ही, पैशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप में स्मार्ट वर्क की कमी है। और हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति पैसे की ओर नहीं बल्कि पैशन की ओर चलता है तो निश्चित तौर पर उसका भला होता है और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? देखिए, हर किसी को अपने जीवन से बड़ा लगाव होता है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम 100 वर्ष से ज़्यादा जिएं। वो तो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि हम भी अमर हो जाएं। तो देखिए, अमर होने और जीवन से प्रेम कौन रखता है सबसे ज़्यादा? जीवन से सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी व्यक्ति को था तो वो राहु देव थे। राहु को अपने जीवन से इतना प्रेम था कि अपनी जिंदगी को दांव में लगा करके भी समुद्र मंथन में वो उस कतार में जाके खड़े हो गए। उनको मालूम था कि ईश्वर शायद पहले अगर जान जाएंगे तो उनका जीवन नहीं बचेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने अमर होने के लिए। तो राहु को जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और जीवन से अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत दिनों तक आपको जीना है, लंबी उम्र जीना है, वैसे भी आप कुंभ राशि के हैं तो आपकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लंबे जीवन को चलाने के लिए धन धान्य भी चाहिए। और राहु आपको मालूम है इस समय गोचर में कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में ही बैठे हैं और आपके धन के भाव पर बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है उसमें? क्योंकि आपको मालूम है कि धन आपको एक प्रकार से याद रखिए, धन जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता है। उसको टिकाऊ कौन बनाता है? उसको टिकाऊ दो चीजें बनाती, एक आपकी मेहनत और एक आपके सत्कर्म। तो मेहनत तो शनि के पास है, सत्कर्म जो हैं वह आपके गुरु के पास हैं। और आपको मालूम है कि गुरुदेव इस समय मेष राशि में है और शनिदेव जो हैं वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हैं। और बीच में मीन राशि जो पड़ेगी, मेष और कुंभ के बीच की जो राशि है उसमें राहु देव मीन में विराजमान है। तो राहु देव को शनि का सहारा तो है ही, जो मेहनत करवाएंगे उनसे, हार्ड वर्क करवाएंगे, लेकिन गुरु का भी सहारा है। क्योंकि राहु देव शनि और गुरु दोनों के मध्य में आ गए हैं और यह आपके भाग्योन्नति के लिए सबसे उत्तम समय है, सबसे उत्तम समय है। क्योंकि कोई भी ग्रह हो, आपको ये कहा जाएगा
कि भाई सन की 7.5 चल रही है तो ये तो बड़ा हार्ड टाइम है आपके लिए। लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी ग्रह क्या अपनी राशि को, अपने घर को बर्बाद करता है? यह ज्योतिष के नियम के भी खिलाफ है। तो आपको इन चीजों पे नहीं पड़ना। और राहु देव की जो पोजीशन है इस समय कि वह गुरु और सन के मध्य आ गए हैं, याद रखिएगा यही वो चीज है कुल मिलाकर के जो आपको सब कुछ प्रदान करके जाएगा। और इस होली में सभी बुराइयों का नाश हो करके रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर सन की 7.5 की बात चली है तो मैं आपको एक रूल बता दूं। देखिए 12वें भाव से हमेशा सन की 7.5 शुरू होती। जब शनिदेव मकर राशि में आ गए तब आपकी सन की 7.5 शुरू हुई थी। तो अगर कुंभ से आप गिनेंगे क्लॉकवाइज तो मकर राशि 12वें भाव पर पड़ेगी। और 12वें भाव पर शुक्र के सिवाय प्रत्येक ग्रह बेहद बुरा माना जाता है, चाहे कोई भी ग्रह हो। आप सन की बात छोड़ दीजिए कि सन की 7.5 आ गई इसलिए बुरा है। वहां पर गुरुदेव बृहस्पति भी आते तब भी बुरा, वहां पर बुधदेव आए तब भी बुरा है। व्यापार की बुद्धि की हानि है। गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे तो ज्ञान की हानि है, सत्कर्मों की हानि है। चंद्रमा अगर वहां पर आएंगे तो मन के शांति की हानि है। तो 12वें भाव पर शुक्र को छोड़कर चाहे कोई भी ग्रह आए वहां पे हानि ही होनी है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझको जो हानि हुई है सन की 7.5 में जब शनिदेव मकर में थे तो केवल इसलिए हानि हुई है चूंकि सन की 7.5 आ गई थी। सन की 7.5 से मतलब नहीं है। 12वें भाव पे राहु भी आएंगे तब भी हानि है, 12वें भाव पे गुरु आएंगे तब भी हानि है, बाकी कोई ग्रह आएगा तब भी हानि है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब शनि 12वें भाव पे नहीं है, अब शनि आपके प्रथम भाव पर हैं जो आपकी राशि है। तो इसलिए आपको सन की 7.5 को सोच सोच करके परेशान नहीं होना है। आपको केवल और केवल ये देखना है कि अब वो समय आ गया है जब हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको पैशन से काम करना है। और हार्ड वर्कर तो हम हैं ही, उसमें किसी भी तरह का कोई आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ये होली का जो समय है वो निश्चित तौर पर आपके लिए शुभ और मंगलदायी है। यहाँ पर मैं एक तथ्य आपको और बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह जो होता है जब वो जवानी की अवस्था में आता है डिग्री वाइज तभी लाभ देता है। और इस होली में जो शनिदेव हैं वो भी लगभग 9.5-10 डिग्री के हो गए हैं। और आपके जो राहु देव हैं वो भी 22 डिग्री के पास पहुंच रहे हैं। तो चूंकि दोनों ग्रह यंग एज में आ गए हैं जो निश्चित तौर पर आपके लाभ की वृद्धि को एक्सीलरेट करेंगे और तेजी से बढ़ाएंगे। तो आपको बिल्कुल इस होली में जो भी बुराइयां हैं ख़त्म कीजिए। निश्चित तौर पर ये वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।